इंडिया में टीचिंग जॉब मानी जाती है सबसे ज़्यादा नोबल और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब। उसमें भी अगर आप एकेडेमिया में कदम रखना चाहते हैं और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना चाहते हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पोजीशंस है इन इंडिया। लेकिन इस पोजीशन तक पहुंचने का जो सपना देखते हैं इतने सारे एस्पिरेंट्स, उनमें से बहुत ही कुछ सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स इस सपने को साकार कर पाते हैं। एक मेजर वजह होती है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनको नहीं पता होता कि इस सपने को साकार करने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं, क्या वो एग्जाम्स हैं जिन्हें वो क्वालिफाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सपना तो है, लेकिन नेट के अलावा वो और भी ऑप्शंस का एक बार एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। इस नेट सेट बॉक्स में हम हर एक एग्जाम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे एग्जाम्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, यानी अगले कुछ महीनों में ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। प्लस इनमें से सभी एग्जाम्स के जो एप्लीकेशन विंडो है, ये फॉर्म्स की डेट्स हैं, वो अभी ऑनगोइंग हैं, मतलब आप इनकी फॉर्म्स को फिल भी कर सकते हैं। अभी डेडलाइन ब्रीच नहीं हुई है। मेक श्योर करिए कि ऐसी ही फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स आती हैं किसी एग्जाम से रिलेटेड या किसी डेडलाइन को अगर आप मिस नहीं करना चाहते, तो यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पर आपको हर पॉसिबल एग्जाम की इन्फॉर्मेशन हम जल्दी से जल्दी देना चाहते हैं। प्लस इस पूरी की पूरी वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, विच इज़ आयशा मैम टेक्स्ट बुक। इस टेलीग्राम चैनल को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जितनी भी पीडीएफ फाइल्स आपको मिलती हैं उसमें लिंक्स होते हैं डायरेक्ट वेबसाइट के। उन लिंक्स पर क्लिक करिए, लिंक से आप सीधा उस वेबसाइट के पेज पर चले जाएंगे जहां से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे विद द किंग ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी एग्जाम्स, विच इज़ द नेट एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिसंबर साइकिल का स्केड्यूल है, डेट्स भी आ चुकी हैं। 31 दिसंबर को ये एग्जाम स्टार्ट होगा, 7 जनवरी को कंक्लूड होगा, यानी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स वो 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी क्लोज नहीं हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए थे 7 अक्टूबर को और क्लोज होने वाले हैं, यानी डेडलाइन रहेगी आपकी 7 नवंबर 2025। अगर आपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए ठान ही लिया है तो आप सबसे पहला काम ये कर लो, अपनी एग्जामिनेशन प्रोसेस का जो पहला कदम है दैट इज़ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको कंप्लीट कर लो। बिकॉज क्या होता है कभी कभी इफ़ यू फिल द फॉर्म एट ऑन द लास्ट डेट या सेकेंड लास्ट डे, तो आपके पास जो प्रेफर्ड सिटी आप चाहते हो वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मेक श्योर करिए कि एक थोड़ा जल्दी ही इस फॉर्म को फिल कर लो। अब इस नेट एग्ज़ाम की डिटेल्स हम एक बार देख लेते हैं। तो नेट एग्ज़ाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल है तो ऑब्वियसली पैन इंडिया यानी अक्रॉस इंडिया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बना देता है। मतलब अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते नहीं हो, लेकिन हाँ एलिजिबिलिटी, आपका जो पहला गेटवे था वो आपको उसका पास मिल जाता है एक तरह से, वो भी पास अक्रॉस इंडिया वैलिड है। ये याद रखिए, पैन इंडिया ये आपका एग्जाम आपको वैलिड रहेगा। तो ये कंडक्ट करवाया जाता है इन मोस्ट केसेस इन सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम आपका ये होता है। हाँ, कुछ केसेस में इसकी जो कंडक्टिंग एजेंसी है उसने 1-2 बार इस एग्जाम को पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट करवा कर देखा था, लेकिन वो ज़्यादा एफिशिएंट साबित नहीं हुआ, इसीलिए दे हैव मूव्ड बैक टू दी मोस्ट एफिशिएंट मैनर विच इज़ सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में ये आपका एग्जाम लेते हैं। कंडक्टिंग एजेंसी है हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। अब ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने अपनी एमए यानी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है या फिर आप परस्यू कर रहे हो मास्टर्स अपने फाइनल ईयर में हो, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो, एनटीए सिर्फ एक कंडीशन देता है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, यू हैव टू मेक श्योर विद इन 2 years ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, यानी नेट क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यानी आप अगर मास्टर्स परस्यू भी कर रहे हो तब भी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो, बैठ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 4 year डिग्री में एनरोल किया है, क्योंकि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हुई है हमारे पास 4 year बैचलर कोर्सेज भी आ गए हैं, इसमें भी अगर आपने एनरोल किया हुआ है तब भी आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो यानी परस्यू करें और कंप्लीट हो चुकी है तब तो अप्लाई कर ही सकते हो, लेकिन मास्टर्स में आपके पास मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज 55% होनी ही चाहिए, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर करोगे।
हाँ, कुछ रिलैक्सेशन है कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, उनके लिए 50% एग्रीगेट यानी 50% एवरेज परसेंटेज चारों के चारों सेमेस्टर्स के मिलाकर रिक्वायर्ड है। लाइकवाइज 4 ईयर डिग्री के केस में 75% आपकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, लेकिन जो रिलैक्सेशन है वो कुछ कैटेगरीज के लिए है, उसमें आपके पास 70% एग्रीगेट आपका बनना चाहिए चारों ईयर्स का यानी 8 सेमेस्टर्स का मिलाकर। तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एक पीएचडी होल्डर हैं जिसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली थी बाय 19 सितंबर 1991 तो भी आप एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको इस वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी चीज़, इस पर कोई भी एज बैरियर नहीं है, ना एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप कब अपना नेट यूज़ करना चाहते हो उसके लिए भी कोई बैरियर नहीं है। मतलब वंस यू क्वालिफाई नेट आप उसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, डज नॉट मैटर कि आप कितने साल के हो, एज लॉन्ग एज आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, जस्टिफाई करते हो, आप किसी भी उम्र में नेट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा एक पॉइंट है इस पूरे एग्ज़ाम का। करेक्शन विंडो जो है आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लोज वो ओपन होगी 10th एंड 11th नवंबर यानी 2 दिन के लिए ही। 12 नवंबर को 11:50 में रात को ये बंद हो जाएगी। स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स फ्रॉम ऑल इंडियन स्टेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। तो ये तो आपका बेस्ट ऑफ द एग्जाम्स है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो मुझे लगता है तो आपका जो एकेडेमिया का सफ़र है बहुत ही आसान हो जाता है। अब सवाल आता है उन बच्चों का जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें पूरी लाइफ एक ही स्टेट में रहना है, जिन्हें पता है कि मुझे अपनी पूरी लाइफ एक ही स्टेट में स्पेंड करनी है और आपके लिए नेट करना संभव मुश्किल हो रहा है, या आप चाहते हो कि नेट के साथ साथ मेरे पास और भी ऑल्टरनेटिव्स रहें। नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आप सोचते हो कि मैं कुछ और एग्ज़ाम भी देता रहूं या देती रहूं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका आया है 2025 में, क्योंकि इस साल मल्टीपल इंडियन स्टेट्स में सेट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाले हैं। नाम से एविडेंट है, जैसे नेट नेशन वाइड एप्लीकेबल रहता है, सेट एग्ज़ाम सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टेट में आपको एलिजिबल बनाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी अगर आपने किसी स्टेट का सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब वो कौन सी स्टेट्स हैं जो इस साल अभी सेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगी अपने स्टेट्स के लिए? सबसे पहले रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है, तो मैं सबसे पहले इसी के बारे में बता देती हूँ। आपका MP सेट यानी मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम 2025 की नोटिफिकेशन रिसेंटली अनाउंस हुई है। तो ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाने वाली है सेट एग्ज़ाम को। एप्लीकेशन डेट्स इसकी आउट हो चुकी हैं। एक चीज़ याद रखिए, इसका जो मोड ऑफ पेपर है वो CBT ना होकर OMR शीट पर होगा, यानी आपका ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में होगा। आपको OMR शीट को फिल करना है आंसर से, ठीक है। इसमें भी जो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा। इसकी जो एप्लीकेशन डेट्स हैं उनकी डेट्स को ध्यान से देख लो, बिकॉज डेडलाइन से पहले पहले एग्जाम की फॉर्म को फिल कर देना। एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन होंगे 25 अक्टूबर को और डेडलाइन है हमारे फॉर्म फिलिंग की 20 नवंबर को। अच्छा, एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है, 11 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होगा MP सेट का। इस फॉर्म की करेक्शन विंडो काफ़ी लंबी है, 30 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर। यानी अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती कर दी, कोई डिटेल है थोड़ी सी गलत फिल कर दी, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो 22 नवंबर से पहले पहले। यहाँ भी हर स्टेट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड आपको उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। सिंपल सी बात है। MP सेट एग्जाम आपका ये रहेगा। डेट्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, 25 अक्टूबर टू 20 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आपका जो आता है वो है तेलंगाना सेट एग्जाम। तेलंगाना स्टेट ने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि हम भी अपना सेट एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, लेकिन तेलंगाना ने अभी एग्जामिनेशन डेट्स को अनाउंस नहीं किया है। बस एक रफ सी टेंटेटिव सा हमें टाइमलाइन दे दिया कि हाँ, दिसंबर के 2nd वीक में हमारा एग्जाम हो जाएगा। एप्लीकेशन डेट्स का क्या रहेगा, फिर फॉर्म कब फिल करेंगे? 13 अक्टूबर को फॉर्म ओपन हो चुके हैं एंड डेडलाइन रहेगी 30 अक्टूबर। तो अगर आप तेलंगाना में, इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, डू मेक श्योर टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एंड फिल द फॉर्म बिफोर 30 अक्टूबर. You will find the link to fill this examination form by clicking on this link. And how will you click on this link? I'll send you the PDF in the Telegram channel. Download the PDF, click on this link and you will be redirected to the Telangana website where you will be able to fill the form. ठीक है? The correction window for these forms will be open from 26th to 28th November 2025. This exam is also going to be conducted in
कंप्यूटर बेस्ड मोड विच इज़ योर CBT मोड। ठीक है, चलिए, अगेन ऑल स्टेट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एज वेल। नेक्स्ट एग्जाम आपका आता है झारखंड की स्टेट से, यानी झारखंड सेट भी आपका कंडक्ट होने वाला है। झारखंड की पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। ये भी आपका CBT मोड में रहेगा। इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। इसकी एग्जामिनेशन डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो हम वेट ही करें कि एग्जाम्स की डेट अभी आउट होगी, लेकिन इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट्स आउट हैं। इसके भी फॉर्म्स की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। 16 सितंबर को फॉर्म्स ओपन हुए थे, यानी एक से ज़्यादा महीने की विंडो आपको दी है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि अपने फॉर्म्स को फिल करो और इस एग्ज़ाम को दो और क्वालिफाई करो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एक कदम नज़दीक आ जाइए। 30 अक्टूबर हमारी डेडलाइन है, टू रिमेंबर दैट इज़ वेल। ठीक है, इसके भी एप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस है उसका लिंक आपको डायरेक्टली मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आप इस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आपको वेबसाइट पर ये ले जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है वेस्ट बंगाल सेट यानी WB सेट। इसका एग्ज़ाम भी आपका अपकमिंग है, होने वाला है 14 दिसंबर 2025 को ये एग्ज़ाम होगा। इसकी एप्लीकेशन डेट्स क्लोज हो चुकी हैं। तो अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, इट्स बिकॉज आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड नहीं रख रहे हो। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फ्री में टेक्स्ट बुक की तरफ से हर पॉसिबल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस, रिमाइंडर्स, डेडलाइंस कॉन्स्टेंटली मिलती ही रहती हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ये फॉर्म फिल करना हो आप उस टाइम पर ये एप्लीकेशन फॉर्म को मिस ना करो। ठीक है, इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो OMR मोड में होगा, यानी पेन एंड पेपर मोड से आपको OMR शीट को फिल कर क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, ये आपका रहेगा वेस्ट बंगाल सेट। ये 33 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है, जिस तरह आपका झारखंड यानी झारखंड सेट 43 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है और तेलंगाना सेट 29 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है। एंड MP सेट सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये रिसेंटली अनाउंस हुई है, 31 सब्जेक्ट्स में आपका MP सेट भी कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद आपका आएगा गुजरात सेट। अच्छा, इसकी भी एप्लीकेशन डेट्स जो हैं फॉर्म की वो क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी थी और आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा तो 16 नवंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम भी आपका OMR मोड में, यानी आपके शीट में आपको आंसर्स को फिल करना है, ऑफलाइन मोड में, पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब गुजरात सेट के बाद मैं आपको एक ऐसा एग्ज़ाम बता दूं जो इस साल हुआ था 2024 में। जम्मू एंड कश्मीर सेट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो चुका है। अब इसको बताने का मेरा सिर्फ यही रीज़न है ताकि आपको पता रहे कि JNK की स्टेट में भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओ, तो फ्यूचर के लिए मेक श्योर करो कि ऐसी वेबसाइट्स पर नज़र रखा करो, सो दैट आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आप उनको मिस ना करो। बच्चे, कभी कभी आपके पास कैलिबर सारा है, हार्डवर्क की पूरी पोटेंशियल है, विलिंगनेस है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप इन्फॉर्म नहीं रहकर उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो। सो ये JK सेट एग्ज़ाम हुआ था आपका कंडक्ट 7 सितंबर 2025 को। मतलब इस साल काफ़ी सारे सेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुके हैं और काफ़ी सारे अपकमिंग हैं। जितने भी मैंने अपकमिंग टेस्ट आपको बताए हैं, मेक श्योर करिए उन सब के एप्लीकेशन फॉर्म्स की एक बार आप डिटेल्स को यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके देख लेना, और जिस स्टेट में आप इंटरेस्टेड हो उसका फॉर्म फिल कर ही लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास MP सेट है, रिसेंटली अनाउंस हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हैं। जम्मू एंड कश्मीर ये आपका सेट एग्ज़ाम हो चुका है। गुजरात सेट एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लोज्ड हैं लेकिन एग्ज़ाम अपकमिंग है। वेस्ट बंगाल सेट एप्लीकेशन फॉर्म्स क्लोज हैं लेकिन एग्ज़ाम होने वाला है। तेलंगाना एंड झारखंड में अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर्म फिल करो और एग्ज़ाम में अपीयर करो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इन एग्ज़ाम्स के साथ साथ आप नेट की तैयारी भी करते रहो, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह पर ना जाना पड़े, अगर आपको लगता है कि मैं एक शॉर्ट तरीके से तैयारी करूं जिसमें मैं अपने 6 मंथ्स को लगाऊं, लेकिन 6 मंथ्स के बाद गारंटी हो कि मैंने वो हर चीज़ की जो एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो आप टेक्स्ट बुक का फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि ये एक कोर्स आपको नेट और सेट दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा देता है, क्योंकि आपका नेट का सिलेबस और आपका सेट का सिलेबस सेम है।
तो अगर आप एक कोर्स लेकर मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, मुझे लगता है इससे बेहतरीन मौका है ही नहीं। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी से कर पाते हो, अगर आपको लगता है आप में पोटेंशियल है, मैं वास्ट सिलेबस जो है नेट का, हर सब्जेक्ट का सिलेबस इतना वास्ट है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर जो मेरा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, हमेशा डिबेट होती है, डिस्कशन होती है कि भाई सिलेबस थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो। चलो वास्ट है लेकिन अनस्पेसिफाइड भी है, बहुत ही ब्रॉड सा 10 यूनिट्स का नाम दे दिया जाता है कि ये यूनिट्स हैं, इनमें से पढ़ लो। 300 मार्क्स का पेपर आता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल पेपर आता है दोनों एग्जाम्स में, और साथ में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आता है। जनरल पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और आप नोट्स खुद बना सकते हो, क्रिस्प नोट्स खुद बना सकते हो, डिस्क्रिप्टिव नोट्स खुद बना सकते हो, और सारा का सारा सिलेबस कवरेज विद इन टाइम कर सकते हो, वो भी साथ में आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंटली स्मार्टली यूनिट्स को कवर कर सकते हो। जिसमें आपके पास वेटेज ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा टाइम देकर, और जिस वेटेज कम है उसको कम टाइम देकर कवर कर सकते हो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ ये पूरी कवरेज मुझे करनी है गाइडेंस के साथ, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के साथ, तो बच्चे आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र भी है। टेक्स्ट बुक की तरफ से आपका दिवाली ऑफ़र है, जिसमें अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं अपकमिंग साइकिल यानी दिसंबर में, तो आपका जो बूस्टर कोर्स है जो आपकी जेआरएफ की प्रिपरेशन को बूस्ट करता है, एक पुश देता है, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक मैसिव प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक कैशबैक ऑफर भी है दिसंबर के बूस्टर कोर्स में एनरोल करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में जून या दिसंबर में नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, उसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, और यहाँ भी आपके कोर्सेज के प्राइसेस में मैसिव ड्रॉप है। यही वाले कोर्सेज आपके सेट के लिए भी अप्लाई करते हैं। और सबसे बेहतरीन और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है इस दिवाली के मौके पर, वो ये है कि अगर आप बूस्टर कोर्स में एनरोलमेंट लेते हो और नेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो दिवाली का शगुन आपको मिलने वाला है, कैशबैक आपको मिलेगा। अमाउंट रहेगी 5100, जो कि शगुन की अमाउंट है। लेकिन अगर आपने जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर कर लिया दिसंबर के एग्जाम में, आफ्टर यू एनरोल इन द दिवाली ऑफर, तो आपके पास 11,000 का कैशबैक है, क्योंकि हर सक्सेसर को, हर सक्सीड करने वाले बच्चे को एक रिवॉर्ड टेक्स्ट बुक की तरफ से मिलेगा। तो आपका सक्सेस होगा लेकिन टेक्स्ट बुक आपको उसके लिए रिवॉर्ड भी करेगा। इन एडिशन टू दैट, अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं, तो आपके पास 1 एनरोलमेंट के साथ 1 एनरोलमेंट फ्री आती है। अब मैं ये समझा दूँ कि ये है क्या। सपोज आप जून 2026 की एनरोलमेंट लेते हो कोर्स की, तो उसके साथ आपके पास 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। दैट मीन्स आपको दिसंबर 2026 तक का कोर्स मिलेगा। तो बाय चांस अगर आपका जून में एग्जाम नहीं हो पाता है, तो आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाएगा, आप दिसंबर साइकिल के लिए भी अलग से कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। ये 1+1 ऑफर है आपका, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो अगर आप किसी भी 2026 वाले कोर्स में एनरोल करते हैं, आपके पास 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी। एक और ऑफर है, दिवाली है भाई, ठीक है। तो ऑफर ये है कि अगर जब आप एनरोलमेंट लेते हैं तो ऐप पर आपके पास ना स्पिन करने का ऑप्शन आएगा। जब आप उसको स्पिन करेंगे आपके पास चांस है विन करने का और एक्स्ट्रा कैशबैक। अच्छा, ये सारे के सारे दिवाली ऑफर्स का फ़ायदा आप कैसे उठाएंगे, इन ऑफर्स को आप अवेल कैसे करेंगे, तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं। अगर इस ऑफर को अवेल करना है, आपको एक कोड यूज़ करना है, विच इज़ AYESHAK, आयशा के। इस कोड को जब आप अप्लाई करोगे अपनी एनरोलमेंट लेते वक्त, तो आपको दिवाली ऑफर के सारे बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली अपनी एनरोलमेंट में मिल जाएंगे। तरीका मैं आपको सिंपली बता दूं, आपको करना सिर्फ इतना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक है, दिवाली के ऑफर का लिंक है। जैसे ही आप इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है स्पेशल ऑफर, क्लिक हियर, इस लिंक पे क्लिक करिए। वंस यू क्लिक ऑन दिस लिंक, आपके पास टेक्स्ट बुक का वेब पेज खुल जाएगा या ऐप पर खुल जाएगा, और सारी की सारी डिटेल्स यहाँ विजिबल हैं। ये आपका दिसंबर 2025 का बूस्टर कोर्स है, जेआरएफ बूस्टर कोर्स। ये आपके 2026 के वो कोर्सेज हैं जहाँ पर 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। अब आप कहेंगे मैम अभी तो ऑफर में आपने प्राइस कम बताए, यहाँ पर ज़्यादा क्यों विजिबल है? क्योंकि अभी आप राइट में नहीं गए हो, राइट में जाकर अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक नहीं किया है। कूपन कोड जहाँ गेट यूजीसी लिखा है उसको रिमूव कर जैसे ही आप AYESHAK
AISHA आयशा के अप्लाई कर देते हो, आपका अप्लाई बटन क्लिक कर लो और आपके जो प्राइसेस हैं बचे अब जाकर वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब जाकर अपनी एनरोलमेंट लीजिए और अपनी जो प्रेपरेशन है, अपनी जो जर्नी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आज की वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रही, सबको समझ आया कि कब अप्लाई करना है, किस किस स्टेट में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं और क्या क्या तरीके हैं प्रिपरेशन के। या तो हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस तो है ही, जहां आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कवर हो जाता है। पेपर 1 के आपकी सेपरेट फैकल्टीज़ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स में, पेपर 2 की आपकी सेपरेट फैकल्टीज़ हैं। क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में, मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, क्रिस्प नोट्स भी मिलते हैं, ताकि लास्ट फ्यू डेज़ में आप घबरा कर डिस्क्रिप्टिव नोट्स जब नहीं पढ़ पाते तो आपको शॉर्ट नोट्स मिले रहें। और आपके पास बूस्टर कोर्स होता है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, तो आपका क्रैश कोर्स हो जाता है। 2 मंथ में आप एकदम एग्जॉस्टिव तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी भी कर पाते हैं। डू रिमेंबर, ये जो कोर्स है आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में रहेगा। दैट मीन्स आपके पास लाइव क्लासेस तो रहेंगी ही, वो तो हैं ही, लेकिन वो लाइव क्लासेस बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। Thank you very much for watching and I hope this video will help you to move closer to your dream of becoming assistant professor। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर करिए इसको लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही वीडियोस अगर आपको फ्यूचर में चाहिए सो डू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक चैनल। थैंक यू वेरी मच।